अस्सलाम वालेकुम वकास साहब की हाल है ठीक हो सारे अपने ने साइड वाल दे कॉलम ठीक है ये ठीक ने इन्हां विच कोई इशू नहीं आ रहा भाईजान बहुत ज़्यादा हवा तेज़ है ए देखते जाना ए वैरा मैं कंप्लीट करवा दित्तियां ने ठीक है ए स्टड टूब दी है ए देखना जिथे स्टड टूब है कॉलम दे विच उहदे विच कोई इशू नहीं जे आ रहा ठीक हो गया अगर ए स्टड टूब उत्ते दी जाती उपरों 500 छड़ के कंट्रोल कॉलम होने से हर चीज़ देखी जाना किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी हुई वैरा हर चीज़ जो फॉलो करने वाली चीज़ा ने उन्होंने असी फॉलो किया जिन्ना काम किया उनके परनल भी पूरे ने हर चीज़ पूरी है रूफ दी वैरा भी पोईयां ने सर हुण बिल्डिंग जो लोड पैंदा ना कालमा ते ठीक है बिल्डिंग इस तरह जा रही जे इधर नूं ये वही बिल्डिंग है जो आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी और यहाँ पे आप देखें कि ये सारी की सारी गिर गई है। अब इस बिल्डिंग के कोलैप्स होने के पीछे क्या क्या रीजंस हैं, इसमें क्या क्या कमियां थी कि ये बिल्डिंग इंस्टॉलेशन के दौरान फेल हुई है। मैं आपको बताता चलूँ कि फेलियर दो किस्म के होते हैं, एक डिज़ाइन फेलियर होता है और एक इंस्टॉलेशन के दौरान फेलियर होता है। तो मोस्टली जो बिल्डिंग है वो इंस्टॉलेशन के दौरान फेल हो जाती है। डिज़ाइन फेलियर एक अलग चीज़ है जो कि बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद एक अरसे बाद जाके उसके अंदर नमूदार होना शुरू होता है। तो इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमारी कंपनी के एक बड़े सीनियर बंदे हैं मोहम्मद सदीक साहब, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो वो इस बिल्डिंग के अंदर जो कमियां हैं, ये फेल क्यों हुई है, कोलैप्स क्यों हुई है, वो इसके बारे में आपको बताएंगे। उनके पास माशाल्लाह से एक मैसिव एक्सपीरियंस है इंस्टॉलेशन का, तो वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस बिल्डिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जो ये कोलैप्स कर गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सदीक बात कर रहा हूँ एएसएम स्टील बिल्डिंग से, टेक्निकल एग्जीक्यूटिव मेरा डेजिग्नेशन है एएसएम स्टील बिल्डिंग में। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये जो बिल्डिंग का फेलियर होता है इंस्टॉलेशन के दौरान, तो ये क्या क्या होती हैं जिस वजह से बिल्डिंग जो है आपकी कोलैप्स करती है, और ये कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको करनी चाहिए एहतियाती तदाबीर, जिस वजह से आप बिल्डिंग को कोलैप्स को बचा सकते हैं, बिल्डिंग को गिरने से बचा सकते हैं। सबसे पहले जो बिल्डिंग गिरी है इसकी मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि इसमें स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक आपका कंप्लीट हो चुका था। मतलब देखने में लग रहा है कि राफ्टर्स जो हैं 8-9 बेस इसके कंप्लीट हो चुके हैं, गर्ड्स भी नज़र आ रही हैं, पर्लिन्स भी नज़र आ रहे हैं, इसमें ब्रेस में ब्रेसिंग्स भी लगी हुई हैं। लेकिन इसमें सबसे मेन जो रीज़न है कि इसके साथ ऊपर टी जो लगी है, सेंटर में MS1 है ये स्ट्रक्चर, तो MS1 के जो ऊपर सेंटर वाले कॉलम पे टी लगी हुई है, तो टी से आगे जो टी को किसी तरीके से नहीं किया गया, टाई अप नहीं किया हुआ। टी भी जो है वो भी बेसिकली एक बिल्डिंग का दूसरे हिस्सा बन जाती है, और इसको आपने टाई अप नहीं किया हुआ और ऊपर पर्लिन्स नहीं लगे हुए उसके, तो इस वजह से उसका वेट जो है बिल्डिंग का उस साइड पे बहुत ज़्यादा हो गया। तो आपने बिल्डिंग को टाई अप करना, उसके बाद जो कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स के नीचे प्रॉपर तरीके से शिम्स या इसमें वुडन पैकिंग जो है वो नहीं दी गई, तो इस वजह से ये बिल्डिंग जो है कोलैप्स कर गई है। जो बिल्डिंग के डिज़ाइन में प्रॉब्लम्स आती हैं वो तो जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद भी उसके गिरने के चांसेस होते हैं, लेकिन इंस्टॉलेशन के दौरान जो बिल्डिंग गिरती है वो डिज़ाइन का उसमें फ़ॉल्ट नहीं हो, तो उसमें इंस्टॉलेशन का टोटल आपका फ़ॉल्ट है। क्या इंस्टॉलेशन के दौरान आपने एहतियाती तदाबीर नहीं की, इस वजह से आपकी ये बिल्डिंग जो है कोलैप्स कर गई है। इस बिल्डिंग में भी आपकी एसेसरीज़ आपको लगी नज़र आ रही हैं, लेकिन प्रॉपर जब तक आप इसको पूरे के पूरे कॉलम्स की गर्ड्स नहीं लगाते तो आपके कॉलम जो है वो स्टेबल नहीं होते, और जब तक कॉलम स्टेबल नहीं होंगे उस वक्त तक राफ्टर को वेट जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और राफ्टर जो हैं उसके ऊपर भी पर्लिन्स आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन पर्लिन्स जो हैं उसमें भी बुल्ट की डबलिंग जो है वो नहीं हुई। जब बिल्डिंग आप इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं तो बुल्ट की डबलिंग पीछे पीछे स्टार्ट हो जानी चाहिए लैब्स में, लेकिन वो इसमें प्रॉपर तरीके से नहीं की गई। और सबसे मेन रीज़न ये है कि इसको आपने टाई अप नहीं किया। जब आपकी इंस्टॉलेशन होती है तो आप एक्स्ट्रा रोप्स जो हैं, स्टील रोप्स, वो इसको बांधते हैं, तो वो इसको स्टेबल करती हैं जब आप इंस्टॉलेशन के दौरान इसको करते हैं। तो ये इसमें 2-3 रीज़न की वजह से ये बिल्डिंग, और इसमें राफ्टर
कॉलम्स की जो गर्ड्स हैं वो भी अनकम्प्लीट हैं। मतलब जब आप लैप एक गर्ड का लेके चलते हैं तो लैप जो है वो उस कॉलम को बहुत ज़्यादा मजबूती देता है। इसमें गर्ड्स किसी में 2 नीचे लगी हुई हैं, 2 ऊपर लगी हुई हैं, तो उस वजह से वो एक थ्रू जो है वो लाइन एक नहीं लेके गए ये इसकी गर्ड्स की, जिस वजह से ये कॉलम जो हैं वो स्टेबल नहीं है। कॉलम जब स्टेबल नहीं है तो राफ्टर्स ऑटोमेटिकली उन पे जब कॉलम्स पे उन पे वेट आया तो हवा के हल्के से प्रेशर की वजह से ये बिल्डिंग कोलैप्स कर गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब इंस्टॉलेशन स्टार्ट होती है तो उसमें आप किन-किन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे जिस वजह से आपकी बिल्डिंग जो है वो गिरने से बचा सकते हैं आप। सबसे पहले आप बिल्डिंग जब इंस्टॉल करते हैं तो ब्रेस बेस से स्टार्टिंग होती है उसकी। इस बिल्डिंग की मजबूती के सबसे मेन जो है वो आप ये है कि आप एक्सेसरीज़ को आपने साथ-साथ लेके चलना है। जो एक ब्रेस बे के अंदर एक्सेसरीज़ आ रही होती हैं वो बहुत अहम होती हैं। ये बिल्डिंग को यकजान करती हैं। आप कॉलम्स सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं, कॉलम्स में एक्सेसरीज़ आ जाती हैं उसकी, अगर फ़र्ज़ कर लें उसमें वायर ब्रेसिंग लगी हुई है या ट्यूब्स लगी हुई हैं या रॉड ब्रेसिंग है या एंगल ब्रेसिंग है, वो आपने उसकी इंस्टॉल करनी है लाज़मी। गर्ड्स आप कंप्लीट करते हैं, गर्ड्स में मुकम्मल कंप्लीट करने के बाद लैप्स के जो बोल्ट हैं, 8 बोल्ट लैप्स के अंदर आते हैं, वो 8 बोल्ट आपने कंप्लीट कर लेने हैं। उससे ये होगा कि कॉलम आपके मजबूत हो जाएंगे। जब आप राफ्टर्स का या सपोज अगर उसमें ट्रसेस आ रही हैं उसका वेट आप डालेंगे राफ्टर्स पे, तो राफ्टर आपके इतने स्टेबल होंगे जो इसका वेट बर्दाश्त कर लेंगे, आपके कॉलम जो है आपके वेट बर्दाश्त करेंगे राफ्टर्स का या ट्रसेस का। जब आप कॉलम की इंस्टॉलेशन करते हैं तो जब आप इसकी लाइनमेंट वगैरह कर लेते हैं, प्लम कर लेते हैं, तो उसके बाद उसके नीचे पैकिंग आपने लाजमी देनी है। जो 50 mm का गैप होता है कॉलम की बेस प्लेट और आपकी फाउंडेशन के दरमियान 50 mm का गैप है जो ग्राउटिंग के लिए हम लोगों ने छोड़ा होता है, उस गैप को आपने फिल करना है। जब तक आप मतलब उसको आप नहीं करेंगे, ये कॉलम जो है ये आपके बुल्टों के ऊपर स्टे कर रहे होंगे, और बुल्टों के ऊपर जब स्टे कर रहे हैं हल्की सी विंड प्रेशर से मतलब ये आपकी बिल्डिंग कोलैप्स कर सकती है। उसके आपने उसको कनेक्ट करने के लिए बेस प्लेट को उसके साथ फाउंडेशन के साथ मिलाने के दरमियान में पैकिंग उस गैप में 50 mm के दरमियान में लाजमी देनी है। अगर बिल्डिंग सपोज आपके वेट आ रहा है, वेट से मुराद जैसे आप ट्रसेस इंस्टॉल करते हैं उन कॉलम्स के ऊपर, तो आपने वुडन पैकिंग की बजाय उस पर स्टील पैकिंग मतलब स्टील की शिमें उसके अंदर देनी है, उसमें बेस प्लेट के नीचे देनी है, ताकि वो कॉलम जो है वुडन पैकिंग जो है वो आम छोटे मोटे स्ट्रक्चर को या 20 फुट हाइट या 25 फुट हाइट है आपकी और स्पैन आपका छोटा है तो उसके लिए काफ़ी मतलब आपको सपोर्ट करेंगी। लेकिन जैसे ही वेट ज़्यादा आएगा तो ये वुडन पैकिंग भी है, ये भी मतलब आपको उस हिसाब से नहीं स्टेबल कर सकेगी कॉलम को। तो उसके लिए आपने इसमें स्टील शिमें इस्तेमाल करनी है, लोहे की शिमें आपने इसके नीचे पैकिंग के लिए देनी है, तो वो आपके कॉलम्स को स्टेबल करेंगी। और जब आप ब्रेस पे से इसकी स्टार्टिंग करेंगे तो पहला जब आपने राफ्टर उठाना है या ट्रस है तो उसको आपने एक्स्ट्रा स्टील रोप्स जो हैं उनके साथ टाई अप करना है। और उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि उन रोप्स को आप जो एंकर बोल्ट्स लगे हुए हैं उन एंकर बोल्ट्स के साथ आप टाई अप करें। अगर आप वैसे ज़मीन के अंदर कोई पाइप वगैरह उसके अंदर रख के ज़मीन के अंदर उसके साथ आप टाई करते हैं तो हल्का सा विंड प्रेशर भी जो है उस पाइप को निकाल देगा आपकी ज़मीन के अंदर से। उसके लिए ये है कि आप उसको बोल्ट के साथ जो एंकर बोल्ट लगे हुए हैं दूसरी फाउंडेशन के उनके साथ आप टाई अप करें तो वो ये स्टेबल रहेंगी। पहला जो राफ्टर है उसको आप स्टेबल करेंगे इस तरह, और फिर आगे जैसे ही दूसरा राफ्टर इंस्टॉल करेंगे तो उसके दरमियान जो एक्सेसरीज आएंगी परलेंस और उसकी वायर ब्रेसिंग है वो आपने मुकम्मल उसको इंस्टॉल करके उसके बाद आगे नेक्स्ट आपने तीसरा राफ्टर उठाना है। और जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे 2-3 राफ्टर हो जाते हैं तो उसके बाद आपने परलेंस के पीछे जो लैब के बुल्ट हैं वो सारे कंप्लीट करवाने हैं और साथ उसकी फ्लंज ब्रेसें हैं। आप अगर देखते हैं कि हाँ जी फ्लंज ब्रेसें हम लोग बाद में लगा लेंगे या लैब्स के बुल्ट बाद में लगा लेंगे, तो वो मतलब एक बिल्डिंग जब डिज़ाइन होती है तो ये सारी चीज़ें उसमें लग के उसके बाद वो उस बिल्डिंग वो विंड प्रेशर और उसको बर्दाश्त करती है। जब ये इसमें फ्लंज ब्रेसेस भी कंप्लीट होती हैं, जब उसमें लैब के बुल्ट भी कंप्लीट होते हैं, अगर आप उनको छोड़ देंगे पीछे तो वो बिल्डिंग अगर खुदा न खास्ता विंड प्रेशर आता है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। तो जैसे ही 2-3 आपके राफ्टर कंप्लीट होते जाते हैं तो आप उसके लिए करेंगे पीछे फ्लैंज ब्रेसेस और उसके जो परलन के लैब के बुल्ट हैं वो आप कंप्लीट करवाते जाएं। और अगर आपका सपोज स्ट्रक्चर की लेंथ बहुत ज़्यादा है, जैसे सपोज 500 फुट या 600 फुट की आपकी लेंथ है उसकी, तो आप 6-7 राफ्टर्स के बाद फिर एक टाई अप करें एक राफ्टर को दोबारा एक्स्ट्रा स्टील रोप्स के साथ। और जो कॉलम्स लगे हुए हैं कॉलम्स को भी आपने जो एंड वाले कॉलम है एंड वाल वाले कॉलम है उनको आपने टाई अप करना है। जो साइड वाल के साथ मतलब एंड वाल वाले कॉलम आ रहे हैं उनको भी आपने लाजमी टाई अप करना है, तो उससे आपकी बिल्डिंग जो है मजबूती आपकी रहेगी। ये हमारे जो एक्स्ट्रा रोप्स हैं ये उस वक्त तक रहेंगी जब तक हम
इसको ऊपर शीटिंग स्टार्ट नहीं कर लेते, हमारे नीचे ग्राउटिंग नहीं हो जाती, उस वक़्त तक ये जो आपकी रोप्स हैं ये आपने अनइंस्टॉल नहीं करनी है, ये उस वक़्त तक बंधी रहेंगी। ये आपके स्ट्रक्चर को मजबूती देंगी। जब उस जैसे ही आपकी इंस्टॉलेशन ख़त्म हो और उसके बाद आपका प्लम वगैरह कर लें बिल्डिंग को आप, तो आपने इसको नीचे से ग्राउटिंग लाजमी कर देनी है। तो ये 3-4 चीज़ें आप अगर मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बिल्डिंग जो मामला बिल्डिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स का नुकसान होता है जब बिल्डिंग इंस्टॉल हो रही होती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि आप लोग सब इंशाल्लाह इन पॉइंट को मद्देनज़र रखेंगे। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम देने का। अस्सलाम वालेकुम।